नेहा सच में अंधी है या सिर्फ नाटक कर रही है। ये परखने के लिए उसके पति अर्जुन ने उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां बिस्तर पर जगह जगह पिन और छोटे कील बिछे हुए थे। फिर उसने चुपके से अपनी नौकरानी और प्रेमिका पूजा की तरफ इशारा किया और नेहा को उस बिस्तर पर धक्का देने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि नेहा की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उसने पहले ही उसकी सारी चालें समझ ली थी, इसलिए नेहा ने बड़ी चालाकी से पूजा को उसी कीलों वाले बिस्तर पर गिरा दिया। दर्द से पूजा जोर जोर से चीखने लगी। यह देखकर अर्जुन तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे संभालने लगा। फिर उसने डरते हुए नेहा से आराम करने को कहा और उसे अस्पताल ले गया ताकि उस पर कोई शक न हो। लेकिन नेहा सब कुछ जान चुकी थी। उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। पिछले जन्म में जब वह अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी तब सीढ़ियों से गिर गई थी क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। उसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने उसका बच्चा उससे छीन लिया और उसे अकेला छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह पूजा से शादी कर सके। शायद भगवान को उसका यह पाप मंजूर नहीं था, इसलिए नेहा को जिंदगी का दूसरा मौका मिला और इस बार उसने बदला लेने की कसम खा ली। अगले दिन पूजा उसके लिए पानी लेकर आई। नेहा ने उससे गर्म दूध बनाने को कहा। पूजा ने जानबूझकर बेहद गर्म दूध मेज पर रख दिया ताकि नेहा जल जाए, लेकिन नेहा ने धीरे से कप उसकी तरफ सरका दिया। जैसे ही गर्म दूध पूजा पर गिरा वह दर्द से चीख उठी। कुछ देर बाद पूजा बड़े ध्यान से चिकन सूप बनाकर लाई। नेहा ने बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है, लेकिन पूजा यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वह जबरदस्ती उसे गर्म सूप पीने के लिए कहने लगी। तभी नेहा ने जोर से कटोरा धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आवाज सुनते ही अर्जुन कमरे में दौड़ा चला आया। नेहा ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि उसे आखिर किसकी इतनी चिंता हो रही है। घबराकर पूजा बोली कि वह सिर्फ नेहा की फिक्र कर रही थी। इसके बाद अर्जुन ने दूसरा सूप लाने को कहा ताकि नेहा जल्दी ठीक हो सके। इस बार नेहा ने कहा कि सूप बहुत नमकीन है और पहले पूजा को चखने के लिए कहा। अपना भरोसा दिखाने के लिए पूजा ने सूप का एक घूंट लिया, लेकिन तभी नेहा ने डरने का नाटक किया और कटोरा उसके हाथ से गिरा दिया। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब करो।